दिल्ली में जैसे ही राजनीतिक दलों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, वैसे-वैसे ही दिल्ली की स्थिति अब साफ होने लगी है। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, इसका ठीक-ठीक पता तो 8 फरवरी को मतगणना के बाद ही पता पड़ेगा कि दिल्ली किसकी होगी। हाल में ही आए कुछ सर्वे में ये बात स्पष्ट अब होने लगी है कि दिल्ली में इस बार कांटे का मुकाबला है। दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है और कांग्रेस भी पूरे दमखम से इस मुकाबले को त्रिकोणीय कर रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2 सीटें उसने अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ी है। कांग्रेस सभी 70 सीटों पर, आम आदमी पार्टी भी सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हाल में ही एक चैनल ने दिल्ली का भी एक ताज़ा सर्वे जारी किया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल की नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी अब पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 70 विधानसभा सीटों में से 37 यानी कि 37 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 29 सीटें और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें जाती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी का पूरा प्रचार है, वो अगर आप गौर से देखें तो ये प्रचार एक किस्म सा भ्रमित सा दिखता है। यानी कि आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, कभी भी महिलाओं पर दाव लगाते हैं, यानी महिलाओं के लिए पैसे सम्मान निधि घोषणा करते हैं, कभी भी बुजुर्गों के इलाज के लिए स्वास्थ्य योजना लेके आते हैं, कभी भी आपके ये पुजारियों के लिए, मंदिर के पुजारी हैं उनके लिए 18,000 रुपये देने की घोषणा करती हैं। लेकिन इससे पहले उन्होंने जो वादे किए थे, जो मतलब जो मस्जिद के जो मौलवियों थे उनका वेतन उन्होंने आज तक नहीं लिया। इससे हिंदू वोटर साधने के चक्कर में भी मुस्लिम वोटर नाराज कर चुके हैं, है ना। बिहारियों पर उन्होंने ऐसा, पूर्वांचलियों पर एक ऐसा बयान दिया था जिससे कि पूर्वांचल के जो लोग हैं वो केजरीवाल से नाराज हैं। और रही सही कसर राहुल गांधी और स्वाति मालेवाल पूरी कर रही हैं। स्वाति मालेवाल दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रही हैं। उनके जो वीडियो हैं, जो ज़मीनी वीडियो हैं, कहीं पर सड़क टूटी है, कहीं पर सीवर बह रहा है, तो कहीं पर लोगों को गंदा पीने का पानी नलों में आता दिख रहा है। तो जो ज़मीनी हकीकत के जो वीडियो स्वाति मालीवाल के हैं सॉरी, उससे अरविंद केजरीवाल की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि अब वे दिल्ली की जनता को ये कहकर भ्रमित नहीं कर सकते हैं कि हमें भाजपा काम नहीं करने दे रही है, या कि जो दिल्ली के 3 नगर निगम हैं वो भाजपा के पास हैं। अब दिल्ली के तीनों नगर निगम में आप पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी आप पार्टी की सरकार है, उसके बाद भी दिल्ली पेरिस नहीं बन पाई। यानी कि दिल्ली पेरिस तो छोड़ो, दिल्ली तो गांव कस्बों के, जहाँ छोटे छोटे गांव कस्बे उससे भी बदतर हो गई हैं। दिल्ली में सड़कें नामो निशान बचा नहीं है। संगम बिहार का एक वीडियो स्वाति मालीवाल ने पोस्ट किया था, उसमें सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है, सड़कों में बड़े गड्ढे हैं, यानी कि सड़कें चलने लायक बची ही नहीं है, है ना। कहीं पर लाइट का बुरा हाल है। आप कह रहे हैं हम लाइट के बिल माफ़ कर देंगे, लेकिन लोगों के 5-5 हज़ार से लेकर 50,000 तक बिल आ रहे हैं। पीने का पानी लोगों को साफ मिल नहीं रहा है। आप कह रहे हैं, घोषणा की थी कि 7,000 लीटर हम पानी देंगे आप पार्टी ने, लेकिन वो भी नहीं दे पाए। स्कूलों के बारे में भी राहुल गांधी हों या ये स्वाति जी हों, ये भी हो रहे हैं। यानी कि ये कुछ नेता जो केजरीवाल की पार्टी के भी हैं, वो भी अब पोल खोलने में लगे हुए हैं। केजरीवाल भले ही बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, आज वो झुग्गी झोपड़ियों में वालों के लिए करते हैं, कल पुजारियों के लिए करते हैं, और फिर महिलाओं के लिए करते हैं, फिर लेकिन उनकी ये हवाई हवाई घोषणा अब दिल्ली के लोगों की गले नहीं उतर रही है, क्योंकि हकीकत उनके सामने है। और केजरीवाल का 11 साल का शासन वे देख चुके हैं। इसलिए अब दिल्ली की स्थिति साफ हो रही है और भाजपा को बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि आप पार्टी धीरे धीरे पिछड़ती जा रही है। चुनाव की घोषणा पहले तक आप पार्टी को करीबन 45 से 50 सीटें मिलने की संभावना थी, जो राजनीतिक पंडित बता रहे थे। सर्वे भी आप पार्टी को बहुमत दिखा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे आप पार्टी पिछड़ गई। अब जो 50 सीटें दिखा रहे थे, अब वो 29 सीटें आप पार्टी के लिए दिखा रहे हैं। जो भाजपा के लिए पहले 15 से 20 सीटें दिखा रहे थे, अब वो आज की 37 से 38 सीटें भाजपा के लिए दिखा रहे हैं। यानी कि दिल्ली की तस्वीर लगभग स्पष्ट है कि दिल्ली के लोग अब बदलाव
चाहते।